हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इससे पहले हम लोगों ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैंने आपको उस पर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया था। आज जो मैं लेके आई हूँ वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या होता है कैसे, उसको जस्ट अभी डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि आखिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व काम किस चीज का करता है। देखो, एक कंपनी है, सपोज करो उसने एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितने का, 5 लाख रुपीज का। क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कंपनी नहीं, हम फर्म बोलेंगे। एक फर्म है जिसकी बैलेंस शीट में एसेट साइड एक इन्वेस्टमेंट पड़ा है 5 लाख रुपए का। ठीक है, अब फर्म सोचती है भाई इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कल को कुछ भी हो सकती है ना। 5 लाख से ज्यादा भी बढ़ गई तो अच्छी बात है, कम हो गई तब भी कोई दिक्कत नहीं, घट गई तो फिर दिक्कत है। तो ये जो डिक्रीज होने वाला जो मार्केट वैल्यू का जो हिसाब किताब है ना, कि भैया जब कभी भी आपके इन्वेस्टमेंट की जितने आपकी बुक वैल्यू बोल लेते हैं, जो बैलेंस शीट में वैल्यू जिस वैल्यू पे अपीयर होती है उसे बुक वैल्यू कहते हैं। अब मार्केट वैल्यू अगर इसकी कम हो गई तो हमें तो नुकसान होगा। ठीक है, उसी लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम पहले से एक रिजर्व मेंटेन करते हैं जिसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि आखिर जो फर्म होती है वो एक एस्टिमेट लगाती है कि भैया हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ज्यादा से ज्यादा गिरेगी तो चलो 4,70,000 तक घट के आ गई, तब भी हमें 5 लाख के बदले कितना, 4,70,000 तो मिल ही रहा है। तो अल्टीमेटली हमने क्या एजम्पशन किया कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी डिक्रीज हो सकती है, 30,000 तक। तो कंपनी, अब जाहिर सी बात है हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं, अकाउंटिंग में कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भैया आपको प्रॉफिट जब तक हाथ में हो ना जाए तब तक भरोसा मत करो, लेकिन अगर लॉस दूर से भी होने वाला हो तो उसको एंटीसिपेट कर लो। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखा कि भैया ठीक है हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा से भी ज्यादा घटेगा ना, तो 4,70,000 तक घटेगा, मतलब 30,000 तक का फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो ठीक है, हम पहले से ही 30,000 प्रॉफिट में से निकाल के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डाल देंगे कि अगर कल को 30,000 तक का लॉस होता है, भाई वहां से निकाल लो, 4,70,000 में ऐड कर दो, 5 लाख बन गया। तो इससे क्या होगा, हमें उस टाइम पे लॉस बेयर करना नहीं पड़ेगा। तो जैसे फिर जब भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो उसी के साथ ही साथ कंपनी एक रिजर्व मेंटेन करती है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, ये अभी मैं आधा क्वेश्चन अपनी तरफ से फ्रेम कर रही हूँ, ठीक है, फॉर द इंट्रोडक्टरी वीडियो। ठीक है, तो आई होप प्लीज, बट ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आपके एडमिशन में लेकर रिटायरमेंट में लेके, ठीक है, हर चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज, क्या एजम्पशन लेके चलना है, वही हमारे फॉर्म में पार्टनर कितने, ए और बी, दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 लेके चलते हैं, आसान रहेगा ना। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दो चीजें अवेलेबल रहेंगी हमेशा, एक कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने का है और दूसरा आपने कितने का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है। ठीक है, अब जो एंट्री पास होगी ना, जर्नल एंट्री, वो कंडीशन वाइज पास होगी। तो फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी #1, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, ठीक है, अगर मैं बात करूं इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन का मतलब है कि भैया अभी भी मार्केट वैल्यू के बारे में हमें कुछ नहीं पता। इसका मतलब जब कभी भी आपको ऐसा स्टेटमेंट मिले इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, इट मींस जितनी बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की उतनी ही क्या है, मार्केट वैल्यू भी है। तो क्या हमारे इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन आया, नहीं आया। तो ये जो रिजर्व उस दिन के लिए बना रखा था कि भाई जब फ्लक्चुएशन आएगा तो यहां से कंपनसेट करेंगे, नहीं आया तो ए और बी मुस्कुराते हुए कहते हैं ठीक है बांट दो, हमें वही काम करना है। ठीक है, तो भैया जब कभी भी हमें इन रिजर्व को यूटिलाइज नहीं करना है, मतलब जब हमें, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है इन्हें यूज करने की, क्यों भैया, इनका यूज तभी होना है जब हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो जाए। ठीक है, लाइक हमारे इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में 5 लाख के पड़े, कल को अगर इनकी वैल्यू 5 लाख से कम होती है तभी तो इनका यूज करोगे। और हमारी पहली का कंडीशन क्या है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, और इस लाइन का मतलब है कि मार्केट वैल्यू उतनी ही है जितनी बुक वैल्यू है। तो भैया इनको जो बना रखे हो ना खुद ही खा लो, मतलब ए और बी को दे दो। ठीक है, तो चलो एंट्री कैसे पास होगी, जो बोल रही हूँ उस पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जितने से रिजर्व बना रखा है उतने से डेबिट। तो मैं पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं लिख रही हूँ, बहुत लंबा पड़ता, तो मैं IFR लिखती हूँ। ठीक है, तुम्हारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितने से बना रखा है उतने से डेबिट, कितने से बना रखा है, 30,000 से। ठीक है, और नीचे भैया अगर कोई मार्केट वैल्यू में डिक्रीजमेंट नहीं हुआ है तो सीधे जो भी आपने 30,000 का जो रिजर्व है ए और बी में क्रेडिट कर दीजिए। क्या लिखेंगे,
2A's कैपिटल अकाउंट और 2B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना 30,000 को 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15,000 और 15,000 आएगा। चलते हैं कंडीशन नंबर 2 #2 की ओर। ठीक है, इफ मार्केट वैल्यू, अब की बार हमारी मार्केट वैल्यू देखो, चलो इफ मार्केट वैल्यू एट ₹4,80,000। देखो आज हमारी मार्केट वैल्यू कितने की हो गई? 4,80,000 की हो गई। घटी ना, 5 लाख की बुक वैल्यू थी, आज मार्केट में इसी 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 4,80,000 की। क्या हुआ? इसी दिन के लिए ही तो हमने ये स्ट्रैटेजी बना रखी थी। डिक्रीजमेंट हुआ ना, चलो अब एंट्री कैसे करोगे? जितने से रिजर्व बना रखा है उतने से डेबिट अगेन, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से? 30,000 से। जितने से बना रखा है 2, जितने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट जाए या डिक्रीज हो जाए उतने से इन्वेस्टमेंट क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो भैया इन्वेस्टमेंट था कितने का? 5 लाख का, हो कितने का गया? 4,80,000 का। तो बताओ इन्वेस्टमेंट में कितने का डिक्रीजमेंट आया? 20,000 का। तो 2 इन्वेस्टमेंट लिखोगे, ठीक है, और वैल्यू कितनी रखोगे? 20,000। अब भैया हम तो 30,000 का लॉस मान के चल रहे थे, एक्चुअल में लॉस हुआ कितने का? 20,000 का। तो 10,000 बच गया ना। किसका है? ए और बी का। ठीक है, तो ए और बी के अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। क्या लिखोगे? 2A's कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट। तो 20 की वैल्यू में डिक्रीजमेंट हुआ, 30 का बना रखा था, 10 जो बचा उसको क्या करोगे? 1:1 के रेशियो में 5,000 हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थर्ड कंडीशन लेके चलते हैं, केस नंबर 3। चलो ठीक है, इफ मार्केट वैल्यू कितनी हो गई आज हमारी? 4,60,000। अब की भी घटी है, ठीक है, तो मैम इसमें और इसमें अंतर क्या है? खुद ही देख लो। देखो भैया, सबसे पहले जितने से रिजर्व बना रखा है उतने से डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से? 30,000 से। ठीक है, फिर अगर हमारा इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है तो जितने से डिक्रीज हो रहा है 2 इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। आप ही बता दो कितने से डिक्रीजमेंट हो रहा है? ठीक है, 5 लाख बुक वैल्यू थी और आज मार्केट वैल्यू कितनी है? 4,60,000। तो हमारे इन्वेस्टमेंट कितने से डिक्रीज हो गए? 40,000 से। ओहो, अब तो दिक्कत आ गई। हम तो 30 का मान के चल रहे थे कि मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है? 30,000 से हमारी मार्केट वैल्यू घट सकती है। घटी कितने से? 40 से। अब क्या करें? अब तो बचा नहीं, बल्कि हमें और खुद से लगाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, मैंने वर्कमैन कंपनसेशन टाइम पे भी आपको बताया था कि सेकेंड चैप्टर से लेके एडमिशन रिटायरमेंट तक अगर हमारा कोई सुख दुख का साथी है, कम पड़ने पर या ज्यादा हो जाने पर उसको दे देने पे, तो एक ही बनता है, कौन? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट नेचर का अकाउंट होता है। जब भी आपको कुछ भी कम पड़े, कहां से निकालोगे? तो हम यहाँ पे डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को। किसको डेबिट करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को, जितने से भी कम पड़ रहा है 10,000। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे भी हमारा इन्वेस्टमेंट घट रहा है पर ज्यादा घट गया। लाइक यहाँ पे भी डिक्रीज हुआ था, बट कितने से? 20,000 से। बट हमने प्रोविजन उससे ज्यादा का बना रखा था, तो ठीक है, हमने 30 में से 20 दे दिया, जो बचा पार्टनर को मिल गया। यहाँ वाले में सीन क्या है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है पर यहाँ पे डिक्रीजमेंट ज्यादा हो गया। हम तो 30 का मान के चल रहे थे, डिक्रीज हो गया 40 से। तो जो 10,000 जो कम पड़ रहा है, जो हमें लगाना पड़ेगा, वो हम कहां से लेके आएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके। अब ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो 10,000 निकाले हो, ये अल्टीमेटली कौन बियर करेगा? भैया जब ये सुख के साथी बने थे तो दुख के भी तो साथी बनना पड़ेगा। भैया जब बच रहा था तो इनको मिल रहा था, आज जब कम पड़ेगा तो इन्हीं से ही लेंगे। कि क्या एंट्री पास करोगे? जब इस रीवैल्यूएशन से 10,000 का लॉस जो तुम लोगों ने निकाला है, ये बियर कौन करेगा? ए और बी। तो ए और बी की कैपिटल डिक्रीज होगी, और कैपिटल जब जब डिक्रीज होगी तो क्या होगी? डेबिट होगी। तो केस नंबर 3 में 2 एंट्री पास होगी। देखिएगा, तो पहला तो जितना कम पड़ा आप रीवैल्यूएशन से निकालेंगे, फिर उस रीवैल्यूएशन से आपने जितना निकाला उसको बियर कौन करेगा? ए और बी। एंट्री क्या पास होगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। वही रीवैल्यूएशन 10,000 से क्रेडिट कर देंगे और डेबिट करेंगे ए और बी, क्योंकि इन्हीं से निकाल रहे हो आप अल्टीमेटली, है ना। कितना निकालोगे? 1:1 के रेशियो में। तो 5 ये देंगे और 5 ये देंगे, जितना कम पड़ रहा है। ठीक है, लास्ट कंडीशन पढ़ते हैं, केस नंबर 4। ठीक है, आपका केस अच्छा है। अगर मैं बात करूं तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा केस है। क्यों? देखो देखो, इफ मार्केट वैल्यू
कितनी हो गई 5,10,000। क्या बात है, घटे ही नहीं भैया, हमारी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़ गई है। तो अब क्या करोगे? तो इसका मतलब जो बना रखा था उसका कोई यूज नहीं है, किसको मिलेगा? ए और बी। और जितने से इन्वेस्टमेंट बढ़ गया वो भी किसको मिलेगा? ए और बी को। बट करने का तरीका देखिएगा, 3 एंट्री इसमें पास होती कंटिन्यूसली, ठीक है। तो सबसे पहले जब कभी भी आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए तो पहला काम करना है कि भैया, तो इसका मतलब इस रिजर्व का कोई यूज नहीं है। क्यों नहीं यूज है? क्योंकि ये रिजर्व हम कंपनसेट करने को बनाते हैं। जब मार्केट वैल्यू घटती है तो मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो फिर किस लिए कंपनसेट करेंगे? पूरा का पूरा किसका हो गया? ए और बी का। कैसे एंट्री पास करोगे? जितने से रिजर्व बना रखा है उतने से डेबिट। कितना? 30,000 से डेबिट। भैया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटती थी तो 2 इन्वेस्टमेंट लगते थे, घटी ही नहीं है, तो क्या करोगे? पूरा का पूरा ए और बी को दे दो। तो 2A's कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट। तो पहली एंट्री, जब कभी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए तो भैया जो रिजर्व बना रखा है वो ए और बी में बांट दो। ठीक, अब क्या करना है? अब हमें देखना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट था कितने का? 5 लाख का हो गया 5,10,000 का, 10,000 से बढ़ गया ना। जब बहुत कम पड़ता था तो आप रीवैल्यूएशन से निकालते थे। तो आज जब आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है तो जितने से बढ़ी है कहां ट्रांसफर कर दो? रीवैल्यूएशन में। भैया जब आप रीवैल्यूएशन में डालोगे तभी तो कल को निकाल पाओगे ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अब रीवैल्यूएशन में अगर आप भेजोगे तो रीवैल्यूएशन एक प्रॉफिट नेचर अकाउंट है, क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो टू रीवैल्यूएशन कितने से? भैया आप 5 लाख के इन्वेस्टमेंट 5,10,000 के हो गए, 10,000 से बढ़ गए। तो आज आप रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट भेज रहे हो, इसीलिए रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कल को कम पड़ा था तो आपने निकाला था, क्या करके? डेबिट करके। ठीक है, अब ये रीवैल्यूएशन में जो आपने प्रॉफिट भेजा है, जितने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, किसका है? ए और बी का। ठीक है, तो इस केस में 3 एंट्री पास होती है, ध्यान देंगे। अब क्या एंट्री पास करेंगे? अब आप रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट है किसको दे रहे हो? ए और बी को दे रहे हो। ठीक है, तो जब ए और बी को दोगे तो ए और बी की कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल जब भी बढ़ेगी तो अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो 2A's कैपिटल और 2B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना? यही 10,000 जो रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर किया था, अब रीवैल्यूएशन से निकाल के पार्टनर को दे दीजिए। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। ठीक है, अच्छा अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 5 लाख की 5 लाख रह जाए तो कुछ नहीं, घटे ही नहीं। मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन होगी, जितने से बना रखा होगा डेबिट, तो ए और बी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में डीके गोयल की बुक के क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, थैंक यू।